मैं एक कविता विशेष 3 मिनट की कह देता हूं। मैंने इसे अलवर में अभी कभी पढ़ा नहीं है। जैसा भाई ने बताया, एक बहुत बड़ा शो कहता है पॉइंट अभी 4 चैनलों पर आप एक साथ देखेंगे। उसका बहुत ज्यादा बताना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि चैनल की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। लेकिन एक बड़ा अखबार ये लिखता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो होगा ये। लगभग 25,000 ऑडिटोरियम की भीड़ के बाद, स्टेडियम के बीच में, हर शहर में इसकी शूटिंग शुरू होगी और जनवरी से आप ये 4 चैनल पर देख लेंगे। मैंने एक कविता उसके लिए चयन करी है, 15 कविताएं मुझे वहां पढ़नी है। मैंने सोचा कि पहली कविता मैं कौन सी पढ़ूं। मुझे लगा मैं जिस राजस्थान की मिट्टी से आता हूं, मैं पहली कविता उसके नाम की पढ़ूंगा। आज मैं पहली बार इसे अपने शहर में पढ़ रहा हूं। आप लोग अनुमोदन कर देंगे तो मैं इसे उस चैनल पर पढ़ पाऊंगा। शायद आपके आशीष मुझ तक पहुंचेंगे। मैं दुआ करता हूं मैं आके आपके आशीष मुझ तक पहुंचे। मेरे सभी तमाम लोग यहाँ मीडिया के चैनल के लोग बैठे हैं। राजस्थान के बारे में 2 बातें कही जाती हैं। मंडेला जी कहते हैं, आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार। पहुंच जाए मेरी बात, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं इस चैनल तक पहुंचा दूं। आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार, अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार। अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार। मैं बहुत सी मैंने कविताएं सुनी, बहुत से मैंने युद्ध सुने हैं। कहते हैं कि पूरा संपूर्ण भारत का इतिहास में से यदि राजस्थान को निकाल दिया जाए तो बहुत कम शेष बचता है। लेकिन लोग कहते हैं कि यदि राजस्थान के इतिहास में से मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो शायद कुछ भी शेष नहीं बचता। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है और सच घटना पर आधारित है। मारवाड़ में, मेवाड़ के अंदर राजा राणा अमर सिंह का शासन था। उनके यहाँ 2 सेनापति थे, एक चूड़ावत और एक शक्तावत। दोनों में से हरावल दस्ते के अंदर हमेशा चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत को लगा कि यार ये तो बड़ा अन्याय है, गौरव का विषय है, तो ये लोग ले रहे हैं, हम क्यों नहीं लड़े। वो राणा के पास जाते और कहते हैं कि हम आगे लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उसके सामने एक छोटी सी शर्त रख दी कि ना ऐसा है, तुम दोनों सामने वो एक किला है उसको विजिट कर लो। जो भी पहले जाके उसमें झंडा फहरा देगा, पहले प्रवेश कर जाएगा, उसे हरावल दस्ते में आगे लड़ने का अधिकार मिलेगा। राणा को सपने में भी कल्पना ही नहीं थी कि आने वाले समय का जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास में अनूठी पहचान रखेगा। बस मैं कविता को आगे रोकता हूं और कविता शुरू करता हूं। राजस्थान क्या है, कविता शुरू होती है। 3 मिनट मेरे साथ रहिएगा। मैं दावा करता हूं यदि कविता नाम की कोई चीज इस दुनिया में सीखने की कोशिश हुई है तो मैं अपने कविता के बीच बोल रहा हूं। सुने, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान, सुन लीजिएगा, उसके बाद हम सुरेंद्र जी को सुनेंगे। 3 मिनट मेरे साथ रहिएगा। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। लोग कहते हैं पानी बहुत कम है राजस्थान में। विनीत चांद एक लाइन में उत्तर देता है, शायद मेरी कविता शुरू हो जाएगी। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले। बोले, राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है। क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट कर रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है और भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे और विकट हलावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्त नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठा लाका किला सबल मुगल सब कहनी कब जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर पहले गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। जो कविता समझ सकते हो, मैं कविता का पहला अक्षर बोल रहा हूं।
खुद के लिए युद्ध नहीं करना था। अब क्या था? दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था? उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदभी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मुझे खामोशी खल जाएगी यदि इस कविता में आपको यह लाइन समझ में नहीं आई तो। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की, मेरा मन रखने के लिए इस लाइन को आप सुन लीजिएगा। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे, और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मैं दावा करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं पहला दावा पेश कर रहा हूं, पहला बालू सिंह प्रवेश कर रहा है। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गंवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कुछ चुकाओ। तो विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं इस कविता में। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था, और हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर। दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर, गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, और दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाला है कि अब हमेशा वो आगे लड़ेगा। उधर जैत सिंह पीछे से चढ़ रहा है। अंतिम दृश्य देखे, मैं कविता को विराम दे रहा हूं। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। जैत सिंह कूदने वाला था किले के अंदर, गोली लग गई, नीचे गिर गया, सारे सपने ढह गए। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है। अब जैत सिंह क्या करता है? उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता है, बड़ा शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही सदा हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं पूरे जनसमूह का ध्यान चाहता हूं कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं कविता समाप्त करता हूं। मुझे लगे तालियां मेरे लिए बज गई हैं, सुरेंद्र जी के लिए तो बजती बजती तालियां। मैं कविता को विराम कर रहा हूं। लगी तनिक ना, ऐसा इतिहास में दूसरा उदाहरण मैंने सुना नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा हो मुझे बताइएगा, मैं अगली बार उस पर कविता लिख कर आया हूं। न लगे तो अपने राजस्थान के इतिहास के गौरव के लिए आपकी भरपूर तालियों से मैं विदा होना चाहता हूं। लगी तनिक ना देर, कैसे घुसा जैत सिंह अंदर। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, काल ठिठक कर रुका। स्वयं ये उसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया था, किसको लिखूं महान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए बिना कहे तालियां बजा दी हैं, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।